क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक में दो ही वेरिएबल होता है, ठीक है, दो वेरिएबल ही होता है। जैसे कि अपने पास दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये नहीं होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 0 होगा तो ये पार्ट को क्या बना देगा? 0 बना देगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, लीनियर फॉर्मेट हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अल्फा और बीटा फॉर्मेट। अगर मैं मानता हूं जैसे कि टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अंडर रूट डी क्या होता है? बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, इसको डी बोलते हैं, डिवाइडेड बाई 2a। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, पहली बात। ठीक है, डोंट राइट, पहले देख लो यहाँ पर। तो ये x की जो वैल्यू होती है, दो रूट्स होता है, मतलब ये एक पहला प्लस को लेंगे, दूसरा माइनस के फॉर्मेट में लोगे। अच्छा, दो रूट्स का इसमें केसेस होता है। केस कहने का मतलब है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है कि इफ both roots are real and distinct। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट, ठीक है। तो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन डी इज ग्रेटर देन 0 होगा। डी इज ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब डी की जो वैल्यू होती है वो होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यहां तक नोट करिए आप। डिफरेंट, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट आप बोलो आप, ठीक है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूं, तो एग्जांपल्स ले लिया मैंने। x² 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे करोगे? इसका रूट्स निकालना है, मतलब तो ये रियल होगा, जैसे कि
इसका रूट्स जो होगा डिस्टिंक्ट होगा कि रियल होगा, क्या होगा? तो सबसे पहले आप डी निकालो। तो डी कैसे निकलता है? डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 5 स्क्वायर √1 सर। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 एंड सी की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 25 माइनस 24, दैट इज क्या हो जाएगा? 1। और 1 क्या है? ग्रेटर देन 0, दैट इज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब इसका रूट्स चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। तो देखो, आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर 5x को ऐसा तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए? 6 हो जाए, और ऐड करने पर क्या हो जाए? वही आए, +6 होगा क्या? 0। और यहां से आप देखो, x कॉमन लोगे तो x+3 एंड हेयर 2 कॉमन लोगे तो x+3 0 एंड x+2 एंड x+3। यहाँ से जो सोल्यूशन होगा, अब देखो यहाँ से दो रूट्स मिले ना, x इक्वल टू -2 और -3। ये दो डिस्टिंक्ट रूल मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। तो इसी को और जानने के लिए क्या है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही डी निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से बड़ा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है? डिस्टिंक्ट है एंड रियल रूट्स है। ओके, ऑनलाइन में कितने हैं? 24 स्टूडेंट। नोट हो गया? क्या हो रहा है लास्ट बेंच? नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पॉइंट, केस 2। केस 2 क्या होता है? इफ रूट्स आर, यहां देखो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस कंडीशन में क्या होगा कि d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो दोनों रूट्स क्या होगा? उसका इक्वल होगा। यहाँ बोथ रूट्स होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं बात करूं तो एग्जांपल्स ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप d निकालो तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना होगा? 2 स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी होगी? 1 इंटू c की वैल्यू 1, दैट इज 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0। ये 0 हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसको आप सॉल्व भी करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आप सॉल्व करना चाहें तो आप देख सकते हो कि अगर मैं बात करूं, जैसे इसको सॉल्व करना चाहें तो आपके पास क्या मिलेगा? x+1 का होल स्क्वायर है। देखिए, तो यहाँ से आप देखेंगे तो स्क्वायर होने के कारण क्या हो जाएगा? सॉरी, ऐसे लिख सकते हो इसको आप कि x+1 और x+1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा? -1, और यहाँ से भी क्या होगा? -1 होगा। यानी कि दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल ही होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ये तो डी आपको निकाल करके चेक करना पड़ता है कि क्या होगा रूट्स हमारा। जीरो से बड़ा बताया ना, कहाँ है तुम्हारा ध्यान?
क्लासरूम में हो, बड़ा बताया ना जी, ये क्या है? सर वो 0 से छोटा पूछना चाह रहे ग्रेटर थे। देन के बताया तो अभी। तो 1 क्या है? 1 0 से बड़ा है। आ रहा है ना, इसको नोट हो गया। नेक्स्ट वही होगा, थर्ड एग्जाम, थर्ड केस कंप्लीटेड। No, sir. तो ये एग्जाम्पल हुआ कि भाई ये दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब ये कंडीशन होगा। 10th क्लास में पढ़ना था। 2 साल हो जाए या जब भी हो। केस थर्ड अभी नहीं हुआ था, वो अभी आया। बोलिए। अरे भाई x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ब्रेक करो ना इसको। x² + 2x + 1, इसको ब्रेक करो। केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड क्या बोलता है? इफ both roots are imaginary and unequal, both roots are imaginary and unequal भी बोल सकते हो, imaginary। ऐसे सिर्फ both roots are imaginary, क्या हो जाएगा? d is less than 0, that is b² - 4ac less than 0 होगा। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि जैसे x² + x + 1 = 0, आप इसका d निकालो तो d कैसे निकालेंगे? b² - 4ac, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी हो गई? 1² - 4, a की वैल्यू कितनी हो गई? 1, c की वैल्यू 1 हो गई, दैट मीन्स 1 - 4, दैट इज -3। -3 लेस देन क्या है? 0। तो बोथ रूट्स क्या होगा? इमेजिनरी होगा। ठीक है, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल भी आप बोल सकते हो। सर सर्किल वाला चैप्टर खत्म हो गया था क्या सर? सर्कल थोड़ा सा ऐसे ही बताया था आपको, सर्कल पूरा पढ़ना नहीं था। सारा चीज को ठीक थोड़ा है थोड़ा चीजों को मैं बताऊंगा आपको, जो यूजेस है, पूरा डिटेल्स नहीं है। ठीक है। कंप्लीटेड। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास आता है कि ax² + bx + c = 0, तो x निकालने का तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ above equation of quadratic equation, अगर अल्फा बीटा क्या हो, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो, तो क्या हो जाएगा? अल्फा + बीटा = क्या होता है? -b/a। ठीक है, एंड अल्फा * बीटा सम ऑफ द रूट्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, c/a। ठीक है, d कहां से आ जाएगा? ये आपको याद रखना है। यस सर।
सर हो गया नहीं हो गया सर। 4 मिनट बाकी 40 मिनट कौन सा क्या हो गया? सर अभी कोई रोल नंबर पेपर नहीं। पिछले क्लास में आने लगे कल नहीं पिछले क्लास में टाइम से आने लगे भाई पगार सर आए नहीं ऐसे टाइमिंग पे देखना तो 4:30 सर याद आ हाँ वो सर याद आ See here. See here. She there. क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सर ये अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आया सर? ये अल्फा और बीटा इसका सॉल्यूशन है। अल्फा बीटा इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखो, Interesting class. अल्फा और बीटा इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो चीजें आपने पढ़े, ये देखो, अल्फा एक्स की वैल्यू निकालने का, ये अल्फा और बीटा उसका सॉल्यूशन है। देखो बता दीजिए हाँ? ऐसे कैसे? 10th क्लास में पढ़े हो? 10th क्लास पढ़े हो? नहीं पढ़े थे 10th की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटर। पढ़े हुए थे। 10th में कौन सा, हिंदी बिहार बोर्ड से हो या आप सीबीएसई आई से? हैं? उसमें द्विघात समीकरण पढ़े हो? यस सर। द्विघात समीकरण पढ़े हो तो ये बताओ, क्या बोलते हैं क्या इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा क्या है सर? तो ये 10th क्लास में पढ़ना था। यहाँ 10th क्लास की पढ़ाई नहीं हो रही है, अब ग्रेजुएट की पढ़ाई हो रही है तुम्हें। -5 सर। 10th क्लास का 9th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में ही पढ़ना है ये सब। यस सर, पढ़ेंगे 8th सर, क्लास भूल 9th गए सर। क्लास का आपके लिए नहीं ना पढ़ाएंगे, पूरा ग्रेजुएट थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहे हैं पीछे से। ऐसे बोलेगा तो सब लेके काम नहीं बोलोगे तो हम लोग करेंगे। इसका निकालना क्या है सर? नहीं निकालना है कुछ, वैसे समझा रहे थे। चलिए दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं। ठीक है सर। बहुत अच्छा है पीछे से पिछली की है चलो इसको ब्रेक करो तो। एक्स की वैल्यू पता करना है, क्वाड्रेटिक बना करके बताइए क्या होगा। सर ये पहले एक क्वेश्चन है हाँ बस कहाँ जाएंगे सर -50 है क्या वो? यस।
कैसे है? कैसे आया नहीं, सॉल्व करना है, प्रॉब्लम दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए। फालतू नेट पे कुछ नहीं होता। एकदम सही आपके साथ चलो एक बनाओ इसे, अब इसे सॉल्व कीजिए। हाँ, क्या निकाले सर? सॉल्यूशन पता करना है, एक्स की वैल्यू पता करना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। सर फर्स्ट का आंसर 7 और -2 सब बनाइए सारा। बना रहे हैं फर्स्ट का। माइनस टू माइनस टू 30 आंसर है सर सेकंड का हो गया 25 इसमें इसको कैसे करोगे सॉल्व। ये सब टू तक बना लेती बना सेकेंड का सर 5 10 ठीक है, बैठो तुम। सेकंड का 25 आएगा जी 225 होता है 50 क्या की हो लोग बनाओ, सॉल्व करो। हो गया। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे इसको, ब्रेक करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर आप -5x को ऐसे ब्रेक कीजिए ताकि आपको इसको सेम ही रह जाए और 14 मल्टीप्लाई करने पर मिले। तो क्या कर सकते हो आप, 7x + 2x कर दो -14, ऐसा लिख सकते हैं क्या। क्योंकि देखो 7 दूनी 14 होगा ना -14, और इन दोनों को Yes, सॉल्व sir. करोगे ये क्या हो जाएगा, -5x ही अभी भी लिखा हुआ है। यस सर अभी ब्रेक करने का ये तरीका है, x कॉमन लीजिएगा इन दोनों में, तो क्या मिलेगा x - 7 ना, इसके पास लोगे तो क्या होगा 2 होगा, x - 7 -7 and here x - 7 and x + 2, ये कॉमन होने के बाद ये मिलेगा and that is x = 7 और -2, तो दिस इज योर आंसर। उसी तरह से सेकंड का बताओ, ये फर्स्ट का मैंने किया, सेकंड करोगे तो क्या होगा, सेकंड की बात किया जाए, इसको ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा x² + 15x, इसको लेकर के आओगे तो 50x = 0। इसको आप ऐसा ब्रेक करें जिससे क्या हो, जोड़ने पर 15 ही रहे और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए 50 हो जाए। तो क्या करोगे, इसको ब्रेक कैसे 10 करोगे, 5 10x + 5x के फॉर्मेट में आप तोड़ सकते हैं, बहुत अच्छे। यहाँ से x + 10 हो जाएगा एंड 5 को कॉमन लोगे तो क्या होगा x +
10 होगा एंड हेयर x plus 5 एंड x plus 10, ये होगा क्या, दैट इज x इज इक्वल टू -5 और -10, ये सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड में आप इधर लेकर के चले आइए, उसके बाद निकलेगा। आया तुम्हें समझ में कुछ है? थोड़ा बहुत। बाकी चीज कंप्यूटर वगैरह आती है, आईटी वगैरह का क्लास? कौन सा ब्रांच है तुम्हारा यहाँ? कौन सा, बीबीएम में हो, बीकॉम में हो, कोर्स बीए, बीबीए? चलिए थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास? 11y को 11y माइनस 28, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28, 11 को कैसे आप ब्रेक करोगे ताकि क्या हो, आपस में मल्टीप्लाई करने पर 28, 7y माइनस 4y प्लस 28। आप इसको फिर y कॉमन ले लो इन दोनों में, तो क्या होगा, y माइनस 7 बचेगा, इसमें 4 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, y माइनस 7 मिलेगा। यहां से आप देखिए तो y माइनस 4 एंड y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो रास्ते, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 7। इस तरह से सॉल्व करते हैं। आप देखो आगे की ओर सॉल्व करो ये वाला पार्ट, ऐसे है। 1/3 और -7/2। ओके, हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर मैं बोलूं कि 60 + 1 का होल स्क्वायर हो प्लस 3, तो t की वैल्यू बताइए क्या होगा? बताइए t की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ देखो एक्चुअली क्या होता है, यहां से आप देखेंगे तो ये 0 था ना, वी कैन रिटर्न एज 60 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 होगा। यहाँ से आप 4/3 देखेंगे सर। 60 + 1 4/3 कहाँ से होगा, इसका रूट होगा, स्क्वायर हटेगा तो। अच्छा, एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है कि -1 जो होता है, ये जो होता है हमारे पास एक्चुअली, इसको बोलते हैं आई, ठीक है। और अगर इस रूट को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, i²। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पढ़ना है चैप्टर। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो वी कैन रिटर्न एज दिस, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो इस पार्ट को आप रूट में दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसा 1 होगा इसके पहले, तो ये क्या हो जाएगा, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, √3 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो कि ये हो जाएगा 60 = i √3 -1 एंड हेयर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -i √3 -1 डिवाइडेड बाई 6, ऐसा होगा। कौन सा 60 = -1 हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, i, इसकी वैल्यू क्या होगी, i लिए ना, कहाँ पर, ये 60 = i, ये देखो अब
हाँ, इसको अगोटा बोलते हैं, क्या बोला? अगोटा बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट बोलते हैं, अगोटा बोलते हैं, इसका फॉर्मेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बताएंगे। 23 पार्टिसिपेट नहीं, सर हो गया। यस सर बहुत तो टाइम हो गया। अटेंडेंस पर बनाइएगा सर, एक ही रूम होगा सर इसका। सर गाइस ये प्लस सर अच्छा सर जो रूट्स का फॉर्मूला है उस पे ही बना लेंगे सर, इसके नाम इसका जो आ रहा है इक्वल होगा। आप इसको जैसे ऐसे लिखे ना यहाँ पर, तो आई के फॉर्मेट में आएगा ये फॉर्मेट। हो गया। यहाँ पर आप प्लस माइनस जैसे यहाँ लगाया ना, तो यहाँ प्लस माइनस आप लिख सकते हो, तो यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ पर प्लस माइनस आप लिख सकते हो। चलिए अटेंडेंस में बना दे रहा हूँ, 1 मिनट। टाइमिंग चूज कर दिया है। आई एम नॉट चूजिंग।